नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई और अपनी फैमिली का ध्यान बहुत अच्छी तरीके से आप रख रहे हो। ठीक है दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करना ठीक है कर रहे हैं। इसका नाम है साइंस। मतलब हम इसका इंट्रोडक्शन बताएंगे आज आपको इस क्लास में कि साइंस होता क्या है। आखिर साइंस होता क्या है, जो आपने अभी तक पढ़ा। ठीक है, छोटे बच्चों में आपने देखा होगा साइंस होता क्या है। ठीक है, चलो आप स्टार्ट करते हैं। साइंस साइंस क्या होता है, अगर इसको हिंदी में बोलना क्या बोलते हैं? विज्ञान। इसको बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इससे दो शब्द ये बोल रहा है देखो। मतलब ज्ञान। ठीक है, वी का मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष मतलब ज्ञान। ठीक है, इसको मिला क्या बना? विज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो साइंस की उत्पत्ति हुई है। साइंस की उत्पत्ति सैंटिया वर्ड होता है, सैंटिया। ठीक है, किस वर्ष का? सैंटिया। सैंटिया वर्ड से साइंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो मतलब होता है तो मतलब होता है किसी चीज को जानना। ठीक है, इससे उत्पत्ति हुई सैंटिया। भाषा का शब्द है आपसे पूछना किस भाषा का शब्द है? लेकिन भाषा का शब्द। ठीक है, साइंस की उत्पत्ति हुई है। ठीक, इतना समझे, आगे चलिए। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। ठीक है, लैटिन भाषा का। वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंस को कई सारे ब्रांचों में बांटा। क्यों बांटा? इसलिए बांटा कि जिससे कि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। कितने भागों में बांटा उन्होंने? 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो तीन भागों में बांटा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? सबसे पहले ऊपर कौन सा है? पहले में यहाँ पे जमीन है और सबसे ऊपर क्या है? आसमान। इसका मतलब अंतरिक्ष। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष विज्ञान। ठीक है, इसका विपरीत कौन सा है? अंतरिक्ष का विपरीत पृथ्वी, तो क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल। मतलब जियोलॉजिकल साइंस या भूगोल विज्ञान। भूगोल विज्ञान इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। तीसरा कौन सा है? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस या प्राकृतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान। कितने भागों में बांटे इसको? 3 भागों में बांटा। 1 2 3। इससे पहले अब 3 भागों में बांटा। अब हम 3 भागों को बांटने के तरीकों को हम जान लेते हैं कि क्यों बांटा है और किस विज्ञान के द्वारा को बांटा गया। ठीक है, आखिरकार आप सिंपल उदाहरण समझिए। आपके पास एक अलमारी में बहुत सारी बुकें हैं। ठीक है, और बहुत सारी बुकें हैं, आपको एक स्पेशल बुक चाहिए। आप कैसे करोगे? अलमारी में एक अलग अलग चैम्बर बनाओगे ना। मतलब इसमें साइंस की बुक है, इसमें मैथ की बुक है, इसमें
रीजनिंग भी हुआ, ऐसे करते हो। इसी प्रकार साइंस को जब बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे मैटेरियल प्रतिकूल उपलब्ध थे, उनको समझने के लिए क्या है, पादप है, ठीक है, जंतु है, ठीक है, मतलब भौतिक इकाई है, तो उनको साइंस में बांट दे रहे हैं। ठीक है, इस साइंस का जो अंतरिक्ष विज्ञान है उसके जनक किसको मानते हैं? आपने पढ़ा कोपरनिकस। किसको? कोपरनिकस। ठीक है, और आपको भूगोल विज्ञान तो बोलते हैं, कौन है? जेम्स हटक। ठीक है, वो आगे चलकर इस प्राकृतिक विज्ञान को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो फिजिकल साइंस, ठीक है, कौन सा? फिजिकल साइंस, ठीक है, बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। ठीक है, जो फिजिकल साइंस है, अब क्या किया, इनको भी आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कौन कौन से है वो आप पढ़ेंगे, आप दिख रहा है ना विषय, कौन कौन से? तो फिजिक्स, फिजिक्स, और दूसरा केमिस्ट्री, जो क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक विज्ञान। इसको भी आगे चलकर 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से? जियोलॉजी और एक बॉटनी। कौन सा? जियोलॉजी, दूसरा बॉटनी। जियोलॉजी क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। अब आप समझिएगा, अब क्वेश्चन आपको कहां से पूछेगा। ठीक है, हमको आपको जानना चाहिए कि किन किन वैज्ञानिकों के द्वारा इनका नाम पढ़ा गया है। इसका तो पता आपको किसने? कोपरनिकस। ठीक है, आपको पता है कि भूगोल विज्ञान का कौन है? जेम्स हटल। ठीक है, इस भौतिकी विज्ञान का कौन है? इसका न्यूटन। आपने पढ़ा ना न्यूटन। इस न्यूटन के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। ठीक, हमने किसके बारे में बात की? भौतिकी विज्ञान। आप बता दें, आधुनिक भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक भौतिकी। इसका जनक कौन है? आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का सूत्र, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। ठीक है, इसे इन्होंने किसकी खोज की? भौतिकी, आधुनिक भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टीन। ठीक है, आइंस्टीन ने इसी की खोज की, भौतिकी विज्ञान की। और रासायनिक विज्ञान किसने किया? आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप चलिए आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, किसी क्वेश्चन को किसने की? लेवोजियर। ठीक है, लेवोजियर। आपको पता है कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है? जंतु, आपने पढ़ा हो एरिस्टोटल। ठीक है, कौन? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल मतलब अरस्तु। अरस्तु को जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। देखिए, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, किसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का जनक? एक आपने पढ़ा होगा चिकित्सा विज्ञान, आपने पढ़ा होगा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको किसको बोलते हैं? थियोक्रेटस। कौन? थियोक्रेटस। थियोक्रेटस। इतना समझे? इतना समझे, आगे चले। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। जस्ट टॉक एंड थिंकिंग। आपको सोचना चाहिए ये रासायनिक विज्ञान तो है, इसका भारतीय वैज्ञानिक का भी कोई नाम है जिसको भारतीय रासायनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा पीसी रॉय, प्रभुचंद्र चंद्र रॉय। ठीक है, अगर आपसे पूछने लगे भारतीय रासायनिक विज्ञान का जनक कौन है? पीसी रॉय। यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे कौन है? भारतीय रासायनिक विज्ञान के जनक, विज्ञान के
जनक कौन है? पीसी रोय, प्रफुल्ल चंद्र रोय, पीसी रोय मतलब प्रफुल्ल चंद्र रोय। ठीक है, इतना समझो। हाँ, आपको एक वैज्ञानिक अभी एक थोड़ा आ रहा है, आपने पढ़ा हुआ कि एक होता है ना मेडिकल मेडिकल साइंस रहा है, वो थोड़ा इससे अलग है, लेकिन वो ठीक है, आपको जूलॉजी में आ जाता है। कौन है? मेडिकल साइंस के जनक कौन है? आपने पढ़ा होगा, मतलब मेडिकल साइंस के जनक कौन है? पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कौन है मेडिकल साइंस के जनक। थियोक्रेटस तो उसका हो गया, ठीक है। मेडिकल साइंस के जनक उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। कौन है इसके जनक? हिप्पोक्रेटस। एक हिप्पोक्रेटस होता है, एक हिप्पोकैम्पस होता है। आपने कई नाम सुना, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस क्या होता है? आपने पढ़ा ना, समुद्री घोड़ा का नाम सुना है? समुद्री घोड़ा सुना ना? समुद्री घोड़े का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? हिप्पो हिप्पोकैम्पस। आपकी एक माइंड में जो ग्रंथि होती है ना, उसका भी नाम है, ठीक है, जिसके द्वारा माइंड क्या करता है? बोलने और याद रखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, जो माइंड में उस ग्रंथि के नीचे स्थित होता है। ठीक है, इतना आप समझे? वो वेरी गुड। आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा? आपको मैंने अभी बताया था कि हम न्यूटन के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है। बहुत इंटरेस्ट कहानी है न्यूटन के बारे में भी। आपने पढ़ा था न्यूटन ने किसी खोज की थी? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। किसकी? गुरुत्वाकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। मतलब जब कोई वस्तु अपनी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर दे, ठीक है, क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसलिए पृथ्वी को भी अपना अट्रैक्शन बल है, ठीक है। सूर्य का भी अपना अट्रैक्शन बल है, ठीक है। सबके पास अपना अट्रैक्शन बल होता है, ठीक है। हाँ, अब जो न्यूटन है, आपने पढ़ा है न्यूटन, कौन थे न्यूटन? और भौतिक विज्ञान के जनक, ठीक है। आधुनिक भौतिक के कौन थे? आइंस्टाइन, ठीक है। अब जो न्यूटन की कहानी है, आपने पढ़ा नहीं? न्यूटन पांच थे, आपको पता होना चाहिए पहले। इंग्लैंड, कहां से? इंग्लैंड से थे, ठीक है। तब वतन का जन्म 1483 में हुआ था, ठीक है। 1483। हाँ, इन्होंने किसकी खोज की थी इन्होंने? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की, ठीक है। खोज किसकी की? फाइबर ऑप्टिक्स, मतलब ऑप्टिक्स की खोज की, ठीक है। ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स कैसे बोलेंगे? ऑप्टिक्स की खोज की, ठीक है। किसकी खोज की इन्होंने? कैलकुलस, किसकी? कैलकुलस को आपने मैथ पढ़ा होगा ना, इंटरमीडिएट में आपने मैथ पढ़ा होगा कैलकुलस के बारे में, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है। ये की जो खोज की गई, ठीक है, ये अचानक से खोज हुई है साइंस के अंदर, किससे? अचानक, ठीक। उस अचानक की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जो अचानक खोज होती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब आपसे कोई अचानक चीज हो जाए, तो क्या बोलेंगे? सेरेंडिपिटी। साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। अचानक हुई खोजों को, अचानक हुई खोज या घटनाओं को क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी बोलते हैं अचानक हुई खोजों को। ये जो सारी खोज है ना, ये सारी अचानक हुई। कब? 1920 के अंदर क्या हो रहा था? जैसे कि अभी फिलहाल पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। पैंडेमिक सिचुएशन क्या होती है? महामारी, ठीक है। इसके करीब, ठीक है, एक महामारी चल रही थी, इसको बोलते थे ब्लैक डेथ। क्या? ब्लैक डेथ, मतलब काली मौत। काली मौत किसको बोलते हैं? प्लेग को। किसको बोलते हैं? प्लेग।
ठीक है, प्लेग। उस समय की बात है जब 1920 समय की बात है, जब पूरे यूरोप में, पूरे विश्व में मतलब प्लेग की बीमारी चल रही थी। ठीक है, उस समय न्यूटन अपने पूरे 6 महीने तक, कितने 6 महीने तक अपने रूम के अंदर रहे। आप देख लीजिएगा, आपको 3 घंटे नहीं बैठा जाता, तो 6 महीने अपने रूम के अंदर बैठे रहे, 6 महीने। और आपको पता है कि आपका दिमाग ना बहुत पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल। तो 6 महीने कमरे के अंदर बैठे ना, उसके बाद ये सारी खोज, गुरुत्वाकर्षण बल, कैलकुलस, ऑप्टिक्स, इसमें ऑप्टिक्स के अंदर बताता है कि प्रकाश 7 रंगों से चलता है। ठीक है, 7 रंग कौन कौन से आता है आपको पता है कि कौन सा, जो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 7 रंग होते हैं और हमको कैसे दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा था, कौन सी है, प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका। प्रिंसिपिया मैथमेटिका के अंदर इन्होंने इन सब खोजों को इंक्लूड किया। ठीक है, तो अब इसके खोजिए, आपको बोलते हैं कि पेड़ बैठे थे कि पेड़ से सेब गिरा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कब हुआ था, ये अपने कमरे के अंदर जब बैठे हुए थे, सारी की सारी खोजें उस टाइम पे हुई। ठीक है, इसके पीछे कोई सत्य नहीं है। ठीक है, आपको बोलते हैं कि एक पेड़ के नीचे बैठे थे, ऊपर गिरा, मतलब एक सेब गिरा, उससे पता चला कि पृथ्वी के पास अट्रैक्शन बल है। ठीक है, ये शायद अभी तक तो देखा नहीं, लेकिन ये सब खोजे 1920 में के अंदर, जब 6 महीने तक अपने कमरे में बैठे रहे, तब तो हुई थी जाके। ठीक है, कैलकुलस, फोर्थ फास्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। ठीक है, आकर्षण बल, पृथ्वी पर अलग है, सूर्य पर अलग है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी का आकर्षण बल अलग होता है, सूर्य का अलग होता है। जब दूसरे को मिल जाते हैं तो जवार भट आता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना कहीं पे, कोई बात नहीं, वो अलग चीजें से बता देंगे। ठीक है, सबसे मतलब एक आपने पढ़ा हुआ ब्लैक होल। ठीक है, ब्लैक होल पढ़ा ना, ब्लैक होल आगे बताएंगे ब्लैक होल क्या होता है। उसके पास इतना अट्रैक्शन बल है, इतना पावरफुल बल है। ठीक है, वो मतलब प्रकाश को भी वहां से गुजरने नहीं देता ब्लैक होल। ठीक है, कैसे कैसे बनता है ब्लैक होल, जो तारे होते हैं ना, तारे उनको बोलते हैं जो मतलब डेड हो जाते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं, वो मतलब जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है, टूटने के बाद वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं जाके। ठीक है, हाँ, आप पता चला मतलब किस किस की खोज की, गुरुत्वाकर्षण की, ऑप्टिक्स की, कैलकुलस की, कब खोज की 1920 के अंदर। टाइम कौन सी चल रही थी बीमारी, पालीमोल लैब। ठीक है, हाँ, अभी बताते हैं पालीमोल क्या, किसको बोलते हैं, इसको पालीमोल क्या होता है, जो किसके द्वारा होता है। पहले बताओ कि पलाय किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा था कि वायरस के द्वारा था, बैक्टीरिया के द्वारा था। इसका बैक्टीरिया क्या नाम है, पहले सबसे पहले बैक्टीरिया के द्वारा होता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या बोलते हैं, जीवाणु। इसके जीवाणु का क्या नाम है, पास्टुरेला पेस्टिस। कहां पर पाया जाता है पास्टुरेला पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस किसके थ्रू होता है, पिस्सू होता है ना, पिस्सू, पिस्सू, खटमल। ठीक है, उनसे खाता है, किनसे, पिस्सू होते हैं, खटमल होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, हम जान लेते हैं कि अब हम बायोलॉजी के चैप्टर को शुरू करेंगे। आपने इतना तो इंट्रोडक्शन समझ लिया कि साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नहीं हुई। ठीक है, इतना आप समझ चुके हैं। उसके बाद हम बात किसकी करेंगे, बायोलॉजी। बायोलॉजी आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। क्या होता है बायोलॉजी, अरे जल्दी से बता दिया लोग, क्या होता है बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी, बायो माने जीव, लॉजी माने अध्ययन। किसका अध्ययन, किसका, जीवों का अध्ययन बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इस वर्ड का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, एमार और ट्रेविनस। कब, 1804 में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, लेमार्क और ट्रेविनस ने। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। ठीक है, कहीं पर किसने किया, लेमार्क और ट्रेविनस ने किया। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं हम, बायोलॉजी का जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु या एरिस्टोटल।
एरिस्टोटल। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है ना, आपको थोड़ा सा अभी ज्यादा डीप में ले जाएंगे, हम आपको पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक, चलो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, जस्ट उसी सेकंड में आपको बता रहा हूँ कैसे हुई जीव की उत्पत्ति। जीव की उत्पत्ति कैसे होगी। ठीक है, इसका पूरा का पूरा एक टॉपिक है, इसका पूरा लेसन है, वो आपको बाद में करा देंगे, लेकिन फिलहाल ना हम इसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि कैसे जीव की उत्पत्ति हुई। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पहले क्या था, पृथ्वी में स्पाइरल थी। कैसी? स्पाइरल, गोलाकार नहीं है प्रिया, ये कभी आप गोलाकार समझना। तो कैसी आया? लगभग गोलाकार। कैसी थी? लगभग गोलाकार। 4.6 अरब वर्ष पहले, 4.6 अरब वर्ष पहले कौन सी? 4.6 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी पर केवल पानी पानी था जब हमारी पृथ्वी का इसका निर्माण हो रहा था। ठीक है, ये महाद्वीप बन रहे थे। ठीक है, और जीव की उत्पत्ति हो रही थी। क्या? कितना? 4.6 अरब वर्ष पहले क्या था? एक पृथ्वी थी। ठीक है, उसमें क्या था? उसके चारों ओर क्या था? पानी था। क्या बोलते हैं इसको? ये पानी। ठीक है, ये चारों ओर क्या था? पानी था। इसको क्या बोलते थे? जो पानी वाला भाग था उसको वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? एटलांटिस। और जो लैंड का भाग था, मतलब भूमि का भाग था, क्या नाम दिया? पैंजिया। पैंजिया। ठीक है, उसके बाद करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों वर्ष पूर्व क्या होता है? पृथ्वी पृथ्वी दो भागों में टूट जाती है। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे पानी है। ठीक है, क्या है? पानी। और उनमें यहाँ पे किसकी उत्पत्ति हुई? महाद्वीपों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किनकी? महाद्वीपों की उत्पत्ति। इसको बोलते हैं मोरेशिया। कहा बोलते हैं? इसको गोंडवाना बोलते हैं। ठीक है, इसको गोंडवाना भाग बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा? जो उत्तरी ध्रुव के क्या है? उत्तरी ध्रुव के महाद्वीप को क्या बोलते हैं? मोरेशिया। उसको क्या बोलते हैं? गोंडवाना। कौन है? नॉर्थ अमेरिका, जैसे कि यूएसए। ठीक है, यूरोप। ठीक है, और कौन सा? एशिया। और नीचे कौन से हैं? अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, अंटार्कटिका। ठीक है, और भारत। अच्छा, भारत बताओ, भारत किसका, मतलब किसका भाग है? मोरेशिया का भाग है या गोंडवाना का भाग? ठीक है, अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखो जाए, पहले भारत दिखाता हुआ है, एक मैप बना लेते हैं इसको। यहाँ पे दिख रहा है ना, अपनी सभी को दिख रहा है ना यहाँ पे? ये भारत का मैप बना दिया हमने। ठीक है, इतना समझ लियो आप, ये भारत का मैप है। ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है, आपने समझ लिया। यहाँ पे चारों समुद्र है। ये तो ये आपकी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपने पढ़ाओ 0 डिग्री देशांतर। ये आपको ज्योग्राफी वाले है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री देशांतर या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। भारत कहाँ पे स्थित है? और इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको बोलते हैं 23.5 साउथ। यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, भारत की स्थिति कहाँ पे है? भारत की स्थिति है यहाँ पे, मतलब कितने में? 82.5। कितना? 82.5 नॉर्थ। ठीक है, जो ये यहाँ पे कर्क रेखा कहां से गुजर रही है? आप देखो, जो कर्क रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा तो हमारी 8 बजे गुजर रही है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजर रही है। कौन सी है? ये कौन सी है? ये कर्क रेखा। कर्क रेखा। और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, विषुवत रेखा। विषुवत। अब आप बहुत अच्छी तरीके से समझोगे, विषुवत रेखा भारत से नहीं गुजर रही है। गुजर रही है? नहीं गुजर रही है।
आप यहाँ पे देखो कि भारत ना राजनीतिक दृष्टि से तो एशिया का भाग है, लेकिन ज्योग्राफिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना का भाग है। ठीक है, हाँ ये समझ गया। अब इस पर पानी था सारे में, मतलब सारे पे कतलान से दो भाग में टूटा, तो भी दो भाग में टूट गया। ठीक है, उस पर सारे पानी था। और वैज्ञानिकों को मत है, कैसे कैसे मत है कि किसी जीव की उत्पत्ति होने के लिए हम क्या 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 उस टाइम में कौन कौन सी गैस थी, कौन कौन सी गैस जरूरी होती है किसी जीव उत्पन्न होने के लिए? CH4, जहां पर CH4 होगी वहां पे जीवन होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोचो कि ऑक्सीजन कहां गई सर? जब कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना तो ऑक्सीजन भी मिलेगी। क्यों? जहां पर CH4 होगी वहां पे जीवन उत्पन्न होगा। ठीक है, ये गैस थी, इनके द्वारा जीव की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बनने वाला जीव कौन सा था? सबसे पहले बनने वाला जीव कौन? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन था? सबसे पहले बनने वाला जीव था बैक्टीरिया। ठीक है, कितना छोटा सा था ये? 0.01 से लेकर कितना 0.4, या अपना बना ना माइक्रोन, क्या माइक्रोन। ठीक है, इतना सबसे पहले अगर आपसे पूछने लगे पृथ्वी पर बनने वाला सबसे पहला जीव कौन था? बैक्टीरिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा अमीबा, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, कौन? अमीबा, मतलब यूनिसेल्युलर, एक कोष के जीव। सबसे पहले पृथ्वी पर एक कोष के जीव बने, यूनिसेल्युलर। ठीक है, अमीबा हो गया, एंटमीबा हो गया। ठीक है, वो कौन से हो गए? पैरामीशियम हो गया। ठीक है, ये सारे कौन से यूनिसेल्युलर है। ठीक है, किसकी उत्पत्ति हुई? बैक्टीरिया। कितना सा था? 0.1 1 से 4 माइक्रोन तक, कितना सा छोटा सा जीव था। ठीक है, उसके द्वारा इन्वॉल्व होते गए। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि पृथ्वी पर कैसे कैसे उत्पन्न जीव हुआ, मतलब कैसे कैसे वैज्ञानिकों का मत है। एक रेड्डी थे, रेड्डी। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे रेड्डी। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सब नहीं हुई है, किसी जीव के द्वारा ही हुई है। जैसे कि हम इंसान है आज, आप ऐसे तो नहीं कि मैं मतलब आप इंसान यहाँ पे एकदम आगे खड़ा हो गया हो, करोड़ों वर्ष लगे इंसान को बनने में भी। ठीक है, उन्होंने बताया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 3 बोतल ली। कितनी? 3 बोतल ली। फर्स्ट बोतल, ठीक है, सेकंड बोतल, ये बोतल है आप छोड़ समझ लेना। ठीक है, तो थर्ड बोतल। इन्होंने 3 बोतल है, क्या है? बोतल है। इसमें किसका मांस? जीव का, जीवों का मांस, जीव का मांस पका कर रख दिया। जो पहली बोतल थी, ठीक है, उसको क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया। दूसरी बोतल पर क्या रख दिया? पेपर रख दिया। तो तीसरी में क्या काम किया? कपड़ा रख दिया। क्या? कपड़े से ढक दिया। 21 दिन बाद, कितने? 21 दिन बाद उन्हें पता चला क्या होता है। जो खुली बोतल थी उसमें क्या होगा? लावा उत्पन्न हो गया। लावा मतलब लावा क्या बोलते हैं? लावा उत्पन्न हो गया जीवों का। इन्होंने देखा और ये एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है ना, वो स्वयं उत्पन्न हुई है, किसी जीव के द्वारा उत्पन्न हुई है। प्रकार पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार जैसे कि अरस्तु ने बताया था, अरस्तु तो जानते हो ना, अरस्तु ने क्या बताया था? बताया था कि जो जीव की उत्पत्ति है वो स्वयं उत्पन्न हुई है। कैसे? उन्होंने कहा कि जो पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे दबे कुचले थे, जो उनका जीवाश्म हो गया, फोसिल्स हो गए, उनके द्वारा, ठीक है, जीव की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिस्कशन टॉपिक है, इतना बात करेंगे। ठीक है, आपको पता चलेगा बायोलॉजी किस चीज से मिलकर बनाया है। लेमार्क केरेस ने नाम दिया, अरस्तु वो इसका विज्ञान चला के आ जाता है, इतना पता है। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक